प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या ऑनलाइन पढ़ाई है जरूरी? जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है और ये एक प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसका कहर पूरी तरीके से जारी है। खासकर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ तो जैसे शमशान घाट पर खड़ा हो गया था। और कुछ 5 और जिलों की बात करें तो वहां भी हालत बहुत विकट हो गए थे। लोग सांसों के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, मेडिसिन के लिए तरस रहे थे। और इन सब के बीच सरकार ने पाबंदियां लगाई और यही तक भयानक पाबंदी लगा दी कि अब 20 मई तक कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, यहाँ तक कि ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं होगी। लेकिन कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जो लगातार न सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं बल्कि जो ग्रीष्मकालीन एक्टिविटीज होती हैं उन लोगों ने वो भी शुरू कर दिया है। और उनका तर्क ये है कि जब शराब बिक सकती है ऑनलाइन, ऑनलाइन खरीदारी हो सकती है, तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पेरेंट्स की बात करें तो उनका कहना है कि इस कोरोना काल में जब सारे लोग स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, ऐसे में लंबे लंबे समय एक जो पढ़ाई हो रही है वो बच्चों की सेहत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ये उधर अटेवा भी इसको लेकर के विरोध कर रहा है। और लेकिन जो अनएडेड स्कूल हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है पढ़ाई होनी चाहिए। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई जरूरी है, ये चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए 20 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी न चलने का आदेश जारी किया था। बच्चों पर किसी तरह का अतिरिक्त दबाव न पड़े, इसी के चलते सरकार ने यह आदेश जारी किया था। लेकिन राजधानी लखनऊ समेत सूबे के कई जिलों में कई स्कूल और कॉलेज अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। कई स्कूलों और कॉलेजों में लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। एक और जहां राजधानी लखनऊ और नोएडा, आगरा, कानपुर जैसे शहरों में हर दूसरे घर में कोई ना कोई कोविड महामारी से पीड़ित है। ऐसे में स्कूल का स्टाफ और बच्चों पर ऑनलाइन कक्षाओं का दबाव प्रताड़ना से कम नहीं है। रोक के बाद भी खुलेआम ऑनलाइन क्लास चल रही है। महामारी से जंग लड़ रही प्रदेश सरकार ने कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए 20 मई तक ऑनलाइन पढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। लेकिन कुछ स्कूल हैं कि मनमानी पर उतारू हैं और लगातार ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। इसको लेकर सरकार महामारी अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने जा रही है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है जो सरकारी आदेश की धज्जियां अपने मुनाफे के लिए उड़ा रहे हैं। सवाल है, जब सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई का प्रेशर क्यों? क्या महज घर बैठे फीस कमाने के लिए आदेश को ताक पर रखा जा रहा है? क्या फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है? ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। हमारे साथ सभी खास जुड़ चुके हैं, हम हमारे साथ में विनोद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत चतुर्वेदी जी आपका हमारे साथ में। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विजय बंधु साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। टीपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और पेरेंट टीचर एसोसिएशन की डॉक्टर पूजा साइन जी, डॉक्टर साथ में जुड़ सीधे रुक करेंगे
जी पूजा साइन जी, आपको आवाज मिल रही है? जी नहीं आ रही है। पूजा साइन जी, आपको आवाज अब मिल रही है? उन्होंने अपने आप को म्यूट कर दिया है। हेलो हेलो पूजा साइन जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आवाज नहीं आ रही? हमारी आवाज नहीं आ रही? हाँ अब नहीं आ रही। आपकी आ रही, प्रदीप जी की नहीं आ रही। जी आप नहीं, डॉक्टर पूजा जी आपको आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर पूजा जी, हम सीधे आपकी पास रुक करेंगे। जो निजी स्कूल है उनका ये कहना है कि जब शराब ऑनलाइन बिक सकती है और ग्रोसरी के आइटम ऑनलाइन खरीदारी हो सकती है, तो पढ़ाई क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ाई तो एक बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, जो भी निजी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल भी हैं, तो जहां तक पढ़ाई के बारे में ये नारा ये लगा रहे हैं कि पढ़ाई जन्मसिद्ध अधिकार है और सबको मिलनी चाहिए, तो उसमें हमें ये भी देखना है कि अब जैसे ग्रोसरी के आइटम है वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन शराब के लिए मैं नहीं कहूंगी कि वो बहुत जरूरी है। उससे सरकार को आमदनी होती है, इसलिए उन्होंने इसको ऐसे कर दिया है। निजी स्कूलों की बात जो है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन इस परिस्थिति में जहां पर माँ बाप पूरा परिवार कोविड से ग्रसित है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? उनको कौन देखेगा? अभी मेरे ही घर में मुझे कोविड हो गया था, मेरे हस्बैंड को हो गया था, तो मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस 10 दिन नहीं हुई, जबकि स्कूल में चल रही थी, पर मैं उन्हें नहीं करवा पाई क्योंकि मैं जब खुद ही स्वस्थ नहीं हूं तो बच्चों को कैसे बैठाऊंगी? जब स्थिति सही हो जाए, एक कंट्रोल में स्थिति आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, आप ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन जब स्थिति ही सही नहीं है, आज आदमी जान पे आदमी की बनाई है, उस समय आप जान बचाने को सोचोगे कि आप ये सोचोगे कि आप बच्चे को पढ़ा दो। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है, निजी स्कूलों के कई टीचर्स हैं जिनके पूरे परिवार ग्रसित हैं, लेकिन वो खुद परेशान है कि कहती है कि हमको मजबूर किया जाता है कि आपको ये क्लासेस लेने जरूरी है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, स्कूल से, हर एक उस शख्स से जो इस समय हिंदुस्तान में रह रहा है, कि आप पहले अपने स्वास्थ्य को देखिए। स्वास्थ्य पहले है, जान है तो जहान है, तभी आप आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जहां तक की बात रही कि हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए कह रहे हैं, जब स्थिति में सुधार हो जाए तो ऑनलाइन क्लासेस को चलाया जाए, क्योंकि बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ गलत प्रभाव जरूर है कि टेक्नोलॉजी से, और वो सारा दिन लैपटॉप के आगे और मोबाइल के आगे, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग भी वो कर ही रहे हैं। ठीक है पूजा जी, आएंगे। विजय बंधु जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, शिक्षा निश्चित रूप से बच्चे के लिए भी और समाज और देश के लिए अनिवार्य है और बहुत ही अपरिहार्य है, जिससे सारा देश का निर्माण उसी पाठशाला से शुरू होता है और आगे नवनिर्माण की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इस समय परिस्थितियां हमारे आपके सामने हैं, और मैं एक टीचर भी हूं और एक पेरेंट्स भी हूं, दोनों की जो भूमिका है उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो कोरोना महामारी का दौर है, ये बहुत भीभत्स रूप में है, बहुत भीषण रूप में है, और हर घर, हर व्यक्ति प्रभावित है कहीं न कहीं। जो मुझे मेरी अपना अनुभव है, जो लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, हर घर में हर व्यक्ति प्रभावित है। ऐसे दौर में अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, और एक तो बड़ी समस्या ऑनलाइन का है कि एक लंबा पीरियड हो जाता है, फिर लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर बैठे रहना एक मुश्किल काम है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके आंखों पर भी एक समस्या आ रही है, और फिर जब सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस बात को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा और उस दिशा में ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी एक जो बड़ी बात है कि इस दौर में शिक्षकों को बहुत प्रभावित किया, चाहे वो शहर के शिक्षक हो चाहे गांव के हों। पंचायत चुनाव ने इसको बिल्कुल उलट दिया, और हर शिक्षक जब शिक्षक प्रभावित हो रहा तो उसका पूरा परिवार प्रभावित हो रहा। तो इस दौर में जो शिक्षकों के महातांडव मचा इस कोरोना टाइम में, हमको लगता है थोड़ा सा इस पर अभी सबको एक मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त आएगा फिर बेहतर होगा, हम लोग फिर अच्छा करेंगे। ठीक है विजय जी, आएंगे आपकी बात में। ऋचा खन्ना जी, आपका एसोसिएशन कहता है कि बच्चे को का जन्म सिद्ध अधिकार है पढ़ाई, बिल्कुल ठीक, एग्रीड। आप ये भी कहती हैं कि जब शराब ऑनलाइन बिक सकती है तो पढ़ाई ऑनलाइन क्यों नहीं, 100% एग्रीड।
ग्रोसरी के आइटम जब ऑनलाइन हो बिक्री हो सकती है, इस पे थोड़ा ऐतराज है क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बहुत ही एक अच्छा मुद्दा उठा है आज यहाँ पर, और बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी प्रदीप जी कि जो ये परिस्थितियां इस समय हैं, ये जो पूरा कोविड का सिचुएशन है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित वर्ग है वो बच्चों का है। क्योंकि हम अगेन जो भी हमारी जरूरतें हैं या जरूरी चीजें हैं, जरूरी काम है, उनके लिए हम सभी बाहर निकल रहे हैं, पर ये एक इकलौता वर्ग है जो कि पिछले 14 महीनों से घर की चार दीवारी में कैद है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, टू वे इंटरेक्शन। इनके 4-6 जो परिवार के सदस्य हैं उनके अलावा इनका कोई इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं है। अगर मतलब ये जो एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो थ्रू आउट सिस्टम चला आया है, ये सिर्फ यही एकमात्र सहारा रहा है इन बच्चों के लिए 14 महीनों से, जो कि इनको टू वे इंटरेक्शन करवा रहा है, और इससे ये जो मानसिक कुंठा है, इससे ये बच्चे बच रहे हैं। अब मैं आऊंगी इस पार्ट पे कि इस समय बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थितियां हैं, और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बहुत ही बुरे हालात हैं और बहुत विकट परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं आप लोग के नॉलेज में ये लाना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी विद्यालय जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं पढ़ा रहा है। सभी विद्यालयों ने अपने अपने स्तर से इस बात को रखा है कि हम बहुत ही लाइट वे में स्टडीज करा रहे हैं। एक तो पहली बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसा सरकार ने आदेश दिया है, उस आदेश का अनुपालन हमेशा विद्यालय करते रहे हैं। इस समय हम सिर्फ अपनी बात को रख रहे हैं, अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं। तो अब मैं वापस आना चाहूंगी उस बात पे कि जो भी हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, जो भी प्लान कर रहे हैं या इच्छा रखते हैं करवाने की, वो एक बहुत ही लाइटर नोट पे है, क्योंकि हमारे भी समझ लीजिए हम सब लोग बहुत भावनात्मक तरीके से अपने बच्चों के परिवारों, जो हमारी टीचर्स हैं उनके परिवारों से जुड़े हुए हैं, और उनमें से कई इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो हमने खुद ही उसको बहुत ही हल्के ढंग से रखा है। और दूसरी बात, हम ये सारा कोर्स, क्योंकि हम जान रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, ये दोबारा दोहराया जाएगा पूरा कोर्स। किसी भी विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपका समय पूरा हो गया है। आपको बल्कि ज्यादा ही समय दिया क्योंकि आप अकेले बोलने वाले थी दोनों के खिलाफ में। आएंगे दोबारा। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, मीडिया प्रभारी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है हरीश जी। प्रोफेसर सीपी सिंह साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सीपी सिंह साहब, आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना म्यूट को अनम्यूट कर दीजिए। और आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाई, जब सरकार ने कह दिया है 20 तारीख तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होनी है और अनएडेड स्कूल कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, आपको ऑनलाइन पढ़ाई के विषय में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? प्रदीप जी, मैं पूजा जी के और विश्वबंधु जी के विचारों से सहमत हूं। वैसे क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कुछ न होने से कुछ होना तो बेहतर, थोड़ी बहुत टीचिंग चलती रहती है, तो बच्चों का अभ्यास बना रहता है। इसी नियत से, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया, कि बहुत हल्के से हम लाइटली उसको ले रहे हैं। यदि इस रूप में वो पढ़ा रहे हैं कि जो टीचर बीमार है उनको उन्होंने एग्जम्प्ट कर रखा है, जिन परिवारों में कोई प्रॉब्लम है उन बच्चों को एग्जम्प्ट कर रखा है, या दोबारा पढ़ाएंगे, तो कोई बहुत ज्यादा उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। हालांकि पहले स्वास्थ्य है, पढ़ाई दूसरे नंबर पर आती है, तो पहले स्वास्थ्य को ध्यान रखना जरूरी है। और सरकार ने भी पिछले साल तो ऑनलाइन कुछ छूट ही ले रखी थी, इस बार कुछ ज्यादा ही बीमारी फैली है। बहुतों के पास हो सकता है लैपटॉप, मोबाइल न हो, पड़ोस में जाते हो या अपने पेरेंट्स का लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं, तो उससे संक्रमण का खतरा रहा होगा। इसीलिए सरकार ने ऐसे कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो सरकार के गाइडलाइंस हैं, उसका अनुपालन करना चाहिए।
चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो चाहे सरकारी संस्थाएं, सभी संस्थाओं की। ठीक बात। इसके लिए इन संस्थाओं को, सरकार को लिखना चाहिए था कि हम इस तरीके की टीचिंग जो है कराना चाहते हैं लाइट वे में, और हमको परमिट किया जाए। तो सरकार की जो है जो गाइडलाइंस है, आर्डर है, आदेश है, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ कर दिया है। हरीश जी, सीपी सिंह साहब ने साफ कर दिया है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य के उस पर नहीं, स्वास्थ्य सबसे प्राथमिक चीज है। तो और जब सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि 20 तारीख तक कोई पढ़ाई नहीं होगी, उसके बावजूद जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? प्रदीप जी देखिए, दोनों इसको अगर इस नजरिए से देखा जाए कि जहां बच्चों के गार्जियंस और स्कूल के प्रबंधन में इस बात को लेकर के सहमति है कि वो ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन अगर कहीं इसी तरह से अगर जो सरकार ने, शासन ने जो आदेश किए हैं कि 20 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं भी सब निरस्त की गई हैं, तो सरकार की गाइडलाइन का तो सभी को फॉलो करना चाहिए, मैंडेटरी तौर पर फॉलो करना चाहिए। और ये भी कहीं कोई इसकी अवहेलना कर रहा है तो हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा नियामक समिति है, जिसमें डीएम और अध्यक्ष होता है और डीआईवीएस और ये लोग मेंबर होते हैं। कोई भी गार्जियन उसको अप्रोच कर सकता है और वो उनके पास वो अधिकार हैं कि ऐसे विद्यालयों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये बात अवश्य है कि जो ऋचा जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि चूंकि बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, कि कोई और एक्टिविटी नहीं होती अदर देन दिस की वो शिक्षा, जब तक वो विद्यार्थी जीवन में रहते तब तक खेलना और अध्ययन करना। ऐसे में जब ये पैंडेमिक का समय है और सब आवागमन, जाना आना सब तरह से प्रतिबंधित है, तो बच्चों के लिए भी वो एक उनका घर ही एक उनकी पूरी बाउंड्री हो जाती है। और कई बार ये बात उनके लिए उपयोगी भी होती है, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं है तो उनका मन भी लगता है, थोड़ा समय भी उसमें लगता है। परंतु ये बात अवश्य है कि सरकार ने जिन जो नाम्स इसके बनाए हैं उसका सबको अनिवार्यतया इस पैंडेमिक को देखते हुए उसका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। और जहां पर गार्जियन और विद्यालय प्रबंधन में इसकी सहमति हो, तो नहीं हरीश जी, वहाँ हरीश जी सवाल ये है कि जब सरकार का फरमान हो गया, सरकार ने कह दिया कि स्वास्थ्य प्राथमिकता पर है, जान पहले बचाएंगे और शिक्षा बाद में देंगे, तो उस फिर सवाल कहाँ उठता है कि जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता ना सर। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है प्रदीप जी, लेकिन चूंकि इसमें ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें बच्चों को कहीं नहीं जाना है, कहीं किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं करना है, तो उसमें जो पैंडेमिक के जो अनुशासन है उसका तो कहीं उसका उल्लंघन नहीं होता। ये अवश्य है कि जो सरकार ने पैंडेमिक को देख करके ये आदेश जारी किया कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जैसे सीपी सिंह साहब ने कहा, क्लियर किया कि तमाम बच्चों के जो उदाहरण है, अब मैं आपके एक उदाहरण देता हूँ कि एक तो 100% बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, 50% से कम बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास मोबाइल है और ना ही दूसरे संसाधन है और ना ही वो करना चाहते हैं क्लास। तो 50% बच्चों का तो नुकसान हो रहा है ना सर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि जब सरकार ने आदेश किया है तो सारे जो फैक्टर्स हैं इनको तथ्यगत रखते हुए आदेश जारी किए हैं, तो उसका अनुपालन सबको मैंडेटरी तौर पे करना चाहिए। दूसरी बात ये सर, दूसरी बात ये है हरीश जी कि आपने कहा कि जो लोग नहीं चाहते हैं वो अपना फोटो भेज सकते हैं। तमाम पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के पूजा जी हमारे साथ में है, तमाम पेरेंट्स ने
फोटोग्राफ और वीडियो अपलोड किए हैं और डीएम से शिकायत की है, जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की है, उसके बाद ये मामला उठ के आया है। सवाल तो सरकार की नाफरमानी का है सर। नहीं, अगर कहीं इस तरह की डीआईओएस के संज्ञान में आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो आपके चैनल के माध्यम से बात संज्ञान में आ रही है। निश्चित रूप से जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, आप उन जिलों के नाम बताइए और मुझे लगता है कि अरे लखनऊ में, राजधानी में चल रही क्लासेस सर, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी आज ही शिक्षा निदेशक से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ऐसा कोई विषय हम लोगों के संज्ञान में अभी तक नहीं आया है और आएगा तो अफसोस की बात है सर कि आंख कान नाक बंद करके सो रहे हैं, तमाम वीडियो अपलोड किए गए हैं उनके उस पे और उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पेरेंट्स परेशान है वो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। ये तो अभी ये कहाँ अपलोड किए गए हैं उन तक वो बात ठीक नहीं पहुंची, लेकिन जो मेरी बात हुई उनका यही कहना था कि इस तरह की कोई शिकायत अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं त्वरित उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। सबसे आसान रास्ता ही है। कोई भी अपने जिलाधिकारी को अप्रोच कर सकता है, अपने डीवाईएस को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, जिले पे उस कमेटी के पास पर्याप्त अधिकार है। ठीक है, जो भी इस तरह के किसी भी शिक्षा के नियम नीतियों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का शिक्षा नियामक समिति का पूरा। ठीक है सर, बने रहिए। ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पर आएंगे तो फिर से पूजा जी के पास में चलेंगे और विजय बंधु जी का भी रुख करेंगे और ऋचा जी के पास भी चलेंगे। सिंह साहब से भी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन उससे जरूरी है स्वास्थ्य। जिस तरह से तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों पर कहर बरपाएगा, ऐसे में बच्चों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई से उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, और यदि पड़ता है तो ये पढ़ाई क्यों नहीं रोकी जा रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रदीप जी, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विनोद चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। बहुत स्वागत है विनोद चतुर्वेदी जी आपका। और हम चर्चा कर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी काल में क्या ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है। मैं अभी अपने वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं हरिश्चंद्र जी श्रीवास्तव जी की बात सुन रहा था। जो आपने कहा प्रदीप जी के सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन 20 तारीख तक नहीं होना चाहिए। हमारे खुद ही प्रवक्ता जी दोनों बातें कह रहे हैं। जो सरकार कहती है दोनों बातें, सरकार एक तरफ कहती है कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, कोई दवा की कमी नहीं है, आप
आए हैं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, कहना है। इसी तरह उनका आदेश है कि 20 तारीख तक पढ़ाई नहीं होना चाहिए। जब ये परिस्थितियां हैं, जिनके घर के घर कोविड में पड़े हैं, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे आप बताइए हमें। जो हालात हैं, जो हालात बन गए, क्या ये पता नहीं था? आज तो दूसरी लहर है, तीसरी लहर के भी लिए वैज्ञानिक कह रहे हैं, और तीसरी लहर पे तो पूरा फोकस बच्चों पे है कि बच्चों को ही तीसरी लहर में नुकसान होगा। तो आज जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार एक तरफ एक आर्डर निकालती है, लगता है कि इसमें कुछ इंप्लीमेंट होगा। सरकार वो कुछ भी कहें, कुछ होना नहीं है जी। अभी आपने श्रीवास्तव जी की बात सुनी ही है, वो दोनों बातें कह रहे कि सरकार की भी बात होना चाहिए और अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी चाहिए। तो जब कोई सरकार दोनों बातें कहेगी तो सरकार का कोई वजूद रहेगा नहीं, और ना है। वो बात ठीक है कि इन्हें 325 MLA मिले हैं तो सरकार तो है, ये बात तो सही है। लेकिन जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे आप हालात है, सड़कों पे ले लो, मेडिकल कॉलेज में ले लो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले लो, आप देखिए ना कहीं OPD चल रही, ना कहीं पे कहीं डॉक्टर इस्तीफा दे रहे। आज उन्नाव का आया कि 15 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। ये क्या हो रहा है? हम लोग जो इनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, वो इनको निभाना चाहिए जी। किसी जिम्मेदारी को पूर्ण निभाना ही नहीं चाहते तो बातों से काम करते हैं, और बातों पे ही इनकी सरकार आई है। ठीक है, ठीक है, आप बात करिए। दवा नहीं है, आज वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के बारे में। ठीक है सर, आज हम लोग स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना तो वैक्सीन पर कर रहे हैं नहीं, लेकिन चूंकि सरकार पे तो कर रहे हैं प्रदीप जी, सरकार बिल्कुल शब्द पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। ये सारा मैटर तो आज हम सबकी व्यवस्थाओं से जुड़ा है। बिल्कुल ठीक है। जो हालात हमारे हो रहे हैं जी, जिस तरह हम लोग चिंतित हैं, आप अभी कह रहे थे कि एक हमारे बीच से हमारा दोस्त चला गया जी, सैकड़ों लोगों के घर परिवार उजड़ गए प्रदीप जी। जी जी, किससे कहें भाई? सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा तो सरकार नहीं, राजा महाराजा देते रहे। बिल्कुल ठीक। राजाओं का राज्य होता था, वो भी 3 चीजें प्रमुख थी, स्वास्थ्य था, शिक्षा थी और सुरक्षा थी। ठीक है। आज तो डेमोक्रेसी की सरकार है, कुछ मिल रहा है? जी सर, चतुर्वेदी जी को मैं जवाब दे दूं। हाँ ठीक है, हरीश जी अपनी बात रख लीजिए आप जी। देखिए, एक तो चतुर्वेदी जी को यह नहीं मालूम कि ये महामारी है। हमको अच्छी तरह मालूम है, ये आपको भले ना मालूम नहीं मालूम नहीं, आप इस तरह की बात न करते चतुर्वेदी। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं। अगर आपको मालूम होता तो आप इस तरह की बात नहीं करते। आपको मालूम नहीं, आपको इसलिए नहीं है कि आपको सारी सुविधाएं हैं। दुनिया भर के देश इससे हम लोग विपक्ष में हैं, दुनिया भर के देश अच्छी तरह मालूम है चतुर्वेदी जी। और अमेरिका जैसा और ब्रिटेन जैसा, इटली जैसा, फ्रांस जैसा जो देश, जो जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर है भारत के अपेक्षा, अमेरिका में 5.5 लाख लोग नहीं माननीय भाजपा प्रवक्ता जी चले गए इस पैंडेमिक में। प्रवक्ता जी और आप आज हम लोग कोरोना पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज स्कूल, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, माफी के साथ चाहता हूँ, माफी के साथ मैं आपके पास आऊंगा। ऋचा जी के पास चलेंगे। ऋचा जी, सारे लोगों को आपने सुना जी। हरी जी माफ करिएगा, आएंगे आपके पास में। ऋचा जी आपके पास इसलिए आऊंगा क्योंकि विनोद चतुर्वेदी जी भी कह रहे हैं और सिंह साहब भी कह रहे हैं, बाकी सारे लोग भी कह रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है जान बचाना। आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में कोई ट्रेजेडी ना हुई हो। ऐसे में वो पढ़ाई पर ध्यान फोकस कैसे करेगा? जी प्रदीप जी, ये कहना चाहूंगी कि पहले तो एक बात और रखना चाहूंगी, जैसा कि डिस्कशन में पहले बात आई थी, विद्यालय प्रशासन ने और एसोसिएशन ने
पहले भी सरकार के सारे डिसीजंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अभी इस बात पर नाफरमानी हो रही है। नहीं, अभी ऐसा कहना एक ब्रैकेट में लाना नहीं। हम देखिए, विद्यालय भी एक मतलब हिस्सा है पूरे समाज का, तो हमें अपनी बात को रखने का अधिकार है। इसलिए बातें हम आप लोग के माध्यम से रखना चाहते हैं। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, इसीलिए हमने आपको प्लेटफॉर्म भी दिया है। लेकिन सवाल ये है ऋचा जी कि जब सरकार ने कोई आदेश निकाला है तो उसके आदेश का पालन होना चाहिए। जी, उसके आदेश का पालन अधिकतर विद्यालय कर रहे हैं, सब करेंगे, लेकिन उनको आप लोग पालन क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि हम लोग बहुत डिमोटिवेटेड हैं सर। अब आप ये बताइए कि अगर शराब की दुकानें खुल सकती हैं, अगर इन्फेक्शन का खतरा है इतना, तो जो बाहर निकल के दुकानें जहां भीड़ हो रही है, संक्रमण का खतरा ज्यादा है, तो फिर स्कूल में जो ऑनलाइन जो सुरक्षित दीवारों के अंदर बच्चे भी हैं, टीचर्स भी अंदर पढ़ा रहे हैं, कोई भी विद्यालय परिसर में कदम भी नहीं रख रहा है, तो संक्रमण कहाँ ज्यादा है? तो कम से कम विवाद नहीं करना चाहिए। संक्रमण की बात अगर संक्रमण की है मैम, तो फिर संक्रमण तो कहीं से भी आ जा रहा है, घर बैठे लोगों को भी हो जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं, इस बात को आप मानिए। कुछ स्कूल वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं समझते हैं, पेरेंट्स को भी नहीं समझते हैं। आज इस विषम स्थिति में अगर बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग नहीं समझेगा तो कौन सा वर्ग समझेगा? वो वर्ग जो शराब के ठेकों पे जाके शराब लेता है, शिक्षित वर्ग समझेगा। हम शिक्षा को शराब से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शराब जिसको पीनी वो पिए, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो देश को चलाती है, जो पीढ़ियों को चलाती है। लेकिन आज ये विषम स्थिति हो गई है कि हम उस परिस्थिति में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो थोड़े समय के लिए अगर शिक्षा रोकी गई है ऑनलाइन, तो उसको बहुत ही सहज ढंग से विद्यालयों को अपनाना चाहिए। वही करा जा रहा है पूजा जी, आप इस बात को समझिए। जब मैंने पहले ही अपनी बात को कहा था तो यही कहा था कि कोई भी किसी पे दबाव नहीं डाल रहा है। आप ये भी जानिए कि अगर 50% बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो 50% बच्चे कुंठा में भी हैं। अगर बहुत ही स्लोली और सहज ढंग से पढ़ाई को आगे ले जाया जा रहा है, या जैसे कि मान लीजिए समर ब्रेक भी दे दिया गया है और उसके बाद उसमें अगर कुछ समर की एक्टिविटीज कराई जा रही है, तो ये तो एक सकारात्मक तरीका है बच्चों को रखने का, क्रिएटिव रखने का। और अगर पूरा बनाया जाएगा, हर विद्यालय कह रहा है, किसी भी बच्चे का, किसी भी परिवार का कोई नुकसान नहीं। खन्ना जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी इन्होंने बात कहा कि 50% लोग पढ़ पा रहे हैं, 50% नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये आंकड़ा आप लोगों ने दिया है? ये आंकड़ा मैंने दिया है। मैं उस विषय को नहीं, मैं उससे जोड़ता हूँ, आपके साथ उसको जोड़ रहा हूँ। 50% नहीं पढ़ पाए, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, इस दौर में जब महामारी भी है और तमाम लोगों को पेरेंट्स का रोजगार चला गया है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि आप लोग पूरी फीस वसूल रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, कोई भी विद्यालय इस समय फीस इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इतनी विषम परिस्थितियों में टीचर्स फ्री पढ़ा रही हैं, संख्याओं में दिक्कत है, फिर भी पढ़ा रही है, पढ़ा रही है। पूजा जी, विजय बंधु जी, आप तीनों एक एक करके बोले। नहीं आई है, 5% फीस भी नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। बहुत गलत आरोप है और इस पे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी। 99% नहीं आ रही है, ना वो कोई कॉल कर रहे हैं, ना वो पढ़ा रही हो। फिर ऑनलाइन उनको आप पढ़ाई बंद कर दो, आप एडमिशन काट दो उनका, जो फीस नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ा करके आप फीस लेना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है कि एजुकेशन सिस्टम ने जिम्मेदारी उठाई है। अब इस विषय पर जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि कम से कम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कई बैठने ही नहीं देते थे, पढ़ाई करवाई, बातचीत करिए, ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ क्लासेस की बात नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, बच्चों के काउंसलिंग सेशन हो रहे हैं, पेरेंट्स के काउंसलिंग हो रहे हैं, कहीं न काट सकते हैं। और अगर उसके एक पर्टिकुलर परसेंटेज को भी फायदा हो रहा है तो हम अगर शिक्षकगण हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, कौन प्रोवाइड करेगा? आप बताइए। हमने तो जिम्मेदारी उठाई है, हम तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हम तो फ्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हम केवल परिहास और आरोपों के पात्र रहते हैं।
इवन हमसे सरकार की बात करती है, शराब की दुकानें खोल देती है और विद्यालयों को बंद करने की बात करती है। अगर हम अपनी बात को रखना चाहते हैं तो भी कोई हमारी बात को नहीं सुनता है। तो हर कदम पे अगर शिक्षा को ऐसा नहीं कि नहीं सुना जा रहा है, पेरेंट्स बराबर रखा जाएगा, आप बताइए समाज किस दिशा में जा रहा है? ऐसा नहीं है, आप बोल करके और रखा जाएगा तो समाज किस दिशा में जा रहा है? पूजा जी आप एक मिनट रुक जाइए, आएंगे। ऋचा जी मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि जैसे अभी सभी लोग कह रहे हैं कि सबसे सीपी सिंह साहब ने भी कहा, बहुत राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य पहले प्राथमिकता है, पहले स्वास्थ्य देखना, शिक्षा बाद में बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर फ्री में क्लासेस चल रही हैं, अगर फ्री में नहीं चल रही, ऋचा जी माफ करिएगा, फ्री में नहीं चल रही। विजय जी रुकिए, आ रहा हूँ, विजय बंधु जी आ रहा हूँ आपके पास में। ऋचा जी सवाल सुन लीजिए, ऋचा जी सवाल सुनिए, माफ करिएगा, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आप लोग फ्री में शिक्षा नहीं दे रहे हैं, पूरी कीमत वसूल रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं, सारे लोग कह रहे हैं पूरी कीमत वसूल रहे हैं। सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसअपॉइंट नहीं करेगा और टीचर की अवहेलना नहीं करेगा। दबाव में रहते हैं पेरेंट्स, वो टीचर की बात को काट ही नहीं सकते क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। सिंह साहब के पास चलिए, प्रोफेसर सिंह साहब क्या कहेंगे आप? क्या बच्चे दबाव में होते हैं, पेरेंट्स ज्यादा दबाव में होते हैं और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के नाम पर दबाव के तौर पर सारे काम करते हैं? प्रदीप जी, जो छोटे बच्चे होते हैं, अपना अनुभव है, वो तो बहुत दबाव में रहते हैं जी, लेकिन बड़े बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं होता है टीचर्स का। छोटे बच्चे जो मैम कह देती हैं उनके लिए पत्थर की लकीर होता है। तो जो है मेरा अपना मानना है कि थोड़ा इंटरवल, जब 20 तारीख तक ही बात है जी सर, तो कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए, इंटरवल भी मिल जाएगा और उसके बाद जो है बच्चे अपना कवर कर देंगे। अभी जो बात हो रही थी, देखिए फीस तो कॉलेज मजबूरी है लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में दे और फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, मतलब पढ़ाया है किसी ने जी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं मैनेजमेंट वाले कि पैसा नहीं मिला, टीचर्स का भी पूरा पैसा नहीं देते हैं, बिल्कुल जानकारी में। तो ये करें कि फीस लेते हैं, टीचर्स का भी पैसा दें और जो है, और फ्री में तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, पढ़ाएंगे तो फीस लेंगे ही जी। इन लोगों को जो है कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, उसके बाद जो 20 के बाद फिर शुरुआत करेंगे, बच्चे फिर जब थोड़ा इंटरवल पा जाएंगे तो उनमें एक और उत्साह बढ़ेगा और फिर ठीक से पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। ध्यान में रखते हुए सिंह साहब सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ाई के साथ साथ में आप जो समर वेकेशन की एक्टिविटीज हैं ऑनलाइन वो भी शुरू कर दी है। क्या इससे बच्चों का कोई विकास होता है या ऑनलाइन पढ़ाई करने से उन्हें शारीरिक नुकसान हो रहा है? ऑनलाइन देखिए, जो ऑफलाइन वाली बात तो कुछ और ही है, ऑनलाइन से नुकसान फायदे दोनों ही है। कुछ लोगों ने से अच्छा होता है, लेकिन अदरवाइज जो है ऑनलाइन से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होते हैं। लेकिन जब बिल्कुल बंद है तो कुछ न कुछ जो है होता रहता है, तो उससे ठीक रहता है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे भी हमने देखा है, तो मैं टीचर हूँ, बहुत कहा करते हैं कि कुछ न कुछ हो जाए, तो कभी कभी बच्चों की डिमांड पर भी जो है कॉलेज करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस समय 15-20 दिन जो है जरूर बंद कर देना चाहिए जी। एक और बात आपसे नहीं होना है, एक और बात आपसे सर समझ लें, डॉक्टर जो कह रहे हैं कि ज्यादा मोबाइल देखने से भी शारीरिक रूप से बहुत नुकसान होता है, बच्चों की आंखों पर इफेक्ट पड़ता है और उससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन होता है। बिल्कुल बात सही है। जब लंबे टाइम तक बैठेंगे, ऑनलाइन टीचिंग भी ये पूरे दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, ये बताया। तो शुरुआत हो तो इनको 3-4 घंटे जो है, और बीच बीच में 40 मिनट 45 मिनट का क्लास होना चाहिए, 10-15 मिनट की गैपिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी घंटे जो है लगातार जो है जब देखेंगे तो आंख पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता है, लेकिन अब ये है कि क्या है कि कुछ तो करना ही होगा, है ना जी। ऑफलाइन जाने भी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जी कि ऑनलाइन क्लासेस या जो शिक्षा का है कि ये होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, बहुत संक्रमित रोग है ये। तो यहाँ पर ये कि ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहे हैं शिक्षक, मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वो एक सिंपल लर्निंग प्रोसेस हो
जो उनका कोर्स है वो धीरे धीरे उसको सीखें, नहीं लेकिन पूजा जी, ऐसे दबाव ना पूजा जी क्रिएट वो तो कर रहे हैं, ज्यादा गंभीर पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, लाइट एजुकेशन लाइट से चल रही है और नहीं बहुत नहीं सारे सर, क्विज भी कई कराई जा स्कूल्स रही में ऐसा नहीं है सर। छोटे बच्चे हैं जो केजी में है, नर्सरी में है, उनके साथ भी है कि पेरेंट्स को भी पूरा लगना पड़ता है। जी। अगर वो वहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एक सीनियर केजी का 4 साल का बच्चा आप समझ सकते हो कि क्या ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ेगा वो, बिल्कुल उसको बिल्कुल क्या ठीक है समझ में आ रहा है। बस जी एक इंटरेक्शन हो जाता है उसका, तो ये लगता है कि हाँ 1-8 घंटा इंटरेक्शन हुआ है तो वो अच्छा है कि उसका कुछ डेवलपमेंट होगा। जी जी लेकिन जहां तक बात है कि जो सीनियर बच्चे हैं वो सारा सारा दिन स्क्रीन के आगे अगर बैठे रहते हैं तो उससे नुकसान होता है, जी तो वो भी बात ठीक है। लेकिन जो ये स्कूल वाले अपनी कभी कभी मनमानी करने लगते हैं जी कि आपको उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए करना ही करना है 6 घंटे 5 घंटे, नहीं ये तो आप पर डिपेंड है ना पूजा जी, ये तो पेरेंट्स पर डिपेंड है कि वो क्लास अटेंड करे। जो बच्चे 50% क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो कोई कंपल्सन नहीं है ना, उनको नहीं नहीं जबरदस्ती बुलाया जा कंपल्शन रहा की बात नहीं है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना, क्योंकि जी यहाँ पर तो ये कहते हैं कि हम रिवीजन कराएंगे, लेकिन जी 2020 में जो हो गया क्या वो 2021 में कराएंगे? कभी नहीं ठीक बात, कराएंगे। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल हमारी पद्धति थी कि जब ऑफलाइन क्लासेस होते थे तो बच्चे जाते थे, लेकिन जी आज अगर एक बारी ऑनलाइन हो गया तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगी कि टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, टीचर्स को डबल मेहनत पड़ रही है ठीक बात, क्योंकि बिल्कुल उन्हें ठीक हर है, चीज प्रिपेयर करनी पड़ ठीक है रही है। पूजा जी आएंगे आपके पास में। विजय जी का रुक, विजय जी ये एक बहुत गौरतलब बात है कि जब स्कूल एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि जब ऑनलाइन शराब की बिक्री हो सकती है, ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है, तो ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं? उससे बच्चों का थोड़ा इंटरेक्शन भी रहता है। नहीं, इस बात से अब मैं आपसे थोड़ा कहना चाहता हूं। अभी एक किसी साथी ने बहुत अच्छी बात कहा कि सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तरफ आदेश निकाल रही है कि बंद पूरी तरह से होगा, दूसरी तरफ उनको सूचनाएं मिल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो सरकार जब खुद धुलमिल है, जब उसके निर्णय खुद असमंजस में है, वो खुद भ्रमित है, तो फिर वो चीजें तो होनी है। जब एक स्पष्ट चीजें होती हैं तो उसमें वो चीजें आसान हो जाती है। दूसरी चीज मैं कहना तो ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प नहीं है, ये मजबूरी है, परिस्थितियां हैं, उसको हम समझते हैं। लेकिन ऑफलाइन है, ऑनलाइन विकल्प में है, लेकिन सरकार खुद कंफ्यूज है, इसलिए सारी समस्याएं आ रही हैं। और कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में भी सवाल है। अभी जैसे किसी ने साथी ने कहा कि सूचनाएं दी गई, आप ही ने शायद कहा कि उनके पास तमाम वीडियो जा रहे हैं अधिकारियों के पास तमाम सारी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब आदेश दिया है सरकार ने तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में तो आप उन पर कठोर निर्णय लीजिए, लेकिन अगर आप उनसे तालमेल करके बातचीत करके उनको कहें कि नहीं ये चीजें हैं तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन सरकार असमंजस में है, और जिन कामों पर सरकार को फोकस होना चाहिए वो स्वाभाविक है नहीं फोकस हो पा रही है। ठीक है विजय जी। हरीश जी का रुक, हरीश जी बात वही है कि सवाल ये उठ रहा है कि भाई शराब की जब ऑनलाइन बिक्री हो सकती है, शराब की दुकानें खुल सकती हैं, बड़ी बड़ी भीड़ लग सकती है, लंबी लंबी लाइनें लग सकती हैं, तो एजुकेशन क्यों नहीं? नहीं देखिए प्रदीप जी, कई बार हम लोग आगे भी चलते हैं पीछे भी चलते हैं जी। जो एजुकेशन का विषय है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और बच्चे ही भविष्य होते हैं। लेकिन ये जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन है, इससे सभी भयाक्रांत, और क्योंकि ये अननोन अनसीन एनिमी है। नहीं ये तो सर ठीक है, ये अननोन एनिमी है, तो फिर शराब की ऑनलाइन बिक्री क्यों? नहीं, शराब यहाँ पर शराब की भी कोई न हर जगह बिक्री हो रही है, न ये हो रहा। अब आप मुझे बताइए प्रदीप जी, शराब की बिक्री तो बंद है, एक आध दो जगह किसी कलेक्टर ने इस तरह के आदेश दे दिए असमंजस में है। और अरे भाई चतुर्वेदी जी, आप अपनी बात कह लिए, आप चुप रहिए। विजय बंधु जी कह रहे हैं सर। विजय बंधु जी हो कोई हो, जरा चुप रहे जी। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए आजमगढ़ में ये जो जहरीली शराब से इतने लोग मर गए जी, तो जो लोग पीने के धती हैं, आपने देखा होगा पिछले साल कई ऐसी घटनाएं आई सर, जैसे पीने के लोग आदी हैं, एडिक्टेड है ना, वैसे लोग पढ़ने के भी एडिक्टेड हैं, तो पढ़ाई भी खोल देनी चाहिए। फिर मेरी बात तो आ जाने दीजिए जी ना। जी जी। तमाम लोग एडिक्ट जो थे वो सैनिटाइजर पी के अपनी जिंदगी गंवा लिए, इस तरह की घटनाएं आई। और ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि शराब की दुकान खुली है तो हर आदमी जाके शराब खरीदे।
ये जो चीजें, लेकिन लाइन तो लग रही है ना सर। ये प्रदीप जी एक कुतर्क है, जो भी इस तरह की बात कर रहा है ये कुतर्क है। बच्चों का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। निश्चित रूप से पैंडेमिक की एक गंभीर समस्या है और इसको देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस भी बंद किए हैं। और मुझे उसके पीछे एक कारण और भी लगता है कि बड़ी संख्या में जो पंचायत के चुनाव थे इसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी और ज्यादातर जो एडेड कॉलेज होते हैं और सरकारी विद्यालय होते हैं उन्हीं के जो शिक्षक हैं वो उन्हीं की उसमें ड्यूटी लगती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 20 तारीख तक अब सरकार की मंशा रही होगी कि जो सारे के सारे लोग करीब करीब इस ड्यूटी में रहे हैं तो उनको एक आइसोलेशन में या इस तरह की चीजें उनको रेस्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी है कि अगर कहीं भी किसी तरह की इस तरह की चीज है, अगर इस तरह की कहीं कोई गार्जियन कोई अभिभावक शिकायत कर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार समय कम बचा, हरीश जी आएंगे आपके पास जी, पैंडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई भी विद्यालय, कोई भी प्राइवेट विद्यालय हो, कोई विद्यालय हो, जी बिल्कुल होनी चाहिए। बीएसए ने कहा कि पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल ठीक करें। विनोद चतुर्वेदी जी, सरकार ने साफ कर दिया कि अगर ये स्कूल नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये तो हमको मालूम है प्रदीप जी, हर तरफ कार्रवाई हो रही है जी, सरकार कार्रवाई ही कर रही है। कहाँ, वो तो अभी बोल रहे थे विजय बंधु, उनको चतुर्वेदी जी दिखाई दे रहे थे, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। अरे नहीं, वो सर उनके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, नहीं जे समझ पाए थे आपको। तो ऐसा है कि जो कर रही है सरकार वो किसी से छिपा नहीं है जी। और जो सही बात उनने कही है बंधु जी ने कि सरकार ढुलमुल है, उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। और अगर यही सरकार को पता होता तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। सारा विश्व जान रहा था दूसरी लहर आएगी, आपने क्या किया दूसरी लहर के लिए? फिर अब हम लोग दूसरी और तीसरी लहर पे चले गए। आज हमारा फोकस ऑनलाइन क्लास पर है सर, समय भी कम बचा है हमारे पास जी। अरे कुछ नहीं, बातें की तुमने, बातें करते हो। ये कांग्रेस पूरी तरह इसी तरह से किनारे हुई है। नहीं, राजनीतिक लोग अपनी बात इसी तरह से रखेंगे। दोनों लोगों से महामारी नहीं आई। विनोद चतुर्वेदी जी माफ करिएगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। महामारी नहीं आई। हरीश जी आपसे भी अनुरोध है कि थोड़ा शांत हो जाइए, सबकी बात आ जाने दीजिए। फाइनल कमेंट के लिए चलते आपके पास भी आएंगे सर जी। पूजा जी आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट अभी जो सुनकर के बीजेपी के नेताजी हैं जिन्होंने बोला प्रवक्ता कि उन्होंने क्या कहते हैं इसलिए ऑनलाइन क्लासेस बंद की हैं क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए और उसमें टीचर्स गए। मैं ये बताना चाहूंगी सरकार के लिए इलेक्शंस ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, शिक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। अगर सरकार को इतनी चिंता होती कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और वो पढ़ने से अच्छे बनेंगे तो वो शिक्षा को रोक करके इलेक्शंस रोकने चाहिए थे, शिक्षा को नहीं रोकना चाहिए था। और जहां तक ऑनलाइन शिक्षा की बात है तो मैं दोनों आपको मालूम नहीं है। आप जो है शिक्षिका है तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट का आदेश तक 25 अप्रैल तक चुनाव सरकार कराए। मुझे बड़ा आप जैसे लोग आप लोग हैं, बिल्कुल आप लोग हैं और यही विपक्ष है, यही कांग्रेस है। मैं कह रहा था कांग्रेस पार्टी बोल रहे कह रहे थे सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। 2 हफ्ते का लॉकडाउन एक भी शिक्षक को दिया आपने? शिक्षा है तो जरा अध्ययन करके जानकारी रखा कीजिए, अनर्गल मत बोला कीजिए, अनर्गल मत बोला कीजिए, जानकारी रखा कीजिए। सरकार ने वो किया जो न्यायालय ने आदेश दिया, सरकार ने वो किया जो न्यायालय ने आदेश दिया। आप जैसे लोग जो जिनके पास अध्ययन है न जानकारियां हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल प्रलाप नहीं होता, अनर्गल प्रलाप नहीं होता। आप जैसे लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। वो कोई भी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। पूजा जी आपकी बात हो गई,
आपने पूरे सवाल अपने पूछ लिए। के बीच में है कि पूजा जी ऑनलाइन आपके शिक्षा पास होगी कि नहीं आएंगे, होगी, ऋचा जी और के पास ऑनलाइन चलेंगे शिक्षा फाइनल इन कमेंट विषय के लिए। परिस्थितियों के बाद होनी चाहिए, पूजा जी क्योंकि ठीक है, आपकी बच्चों के बात लिए पूरी बहुत आ जरूरी गई। है। पूजा जी बात आपकी आ गई, ऋचा जी आपका फाइनल कमेंट। मैं अपना फाइनल कमेंट में यही कहना चाहता हूं, अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि हाई कोर्ट की बात थी, चुनाव होना चाहिए जी। हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव होना चाहिए, तो हाई कोर्ट ने अभी अभी कहा है कि जो मृतक हुए हैं सरकार की नाकामी की वजह से और तानाशाही की वजह से 2000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी मारे गए हैं, हत्या हुई है, 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। क्या माना हाई सरकार ने हाई कोर्ट की बात? ठीक है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वो भी जांच किया, जहां इस तरह की जो पैंडेमिक के कारण जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई होगी उनको 30 लाख रुपए ठीक है, अभी हम इस पर बहस नहीं कर रहे। ऋचा जी आपका फाइनल कमेंट। जी माफ करिएगा, समय समाप्त हो गया। ऋचा जी अपनी बात रख लीजिए, मुझे सीपी सिंह साहब की बात हो जाए। विजय जी आपके पास आएंगे, थोड़ा रुकिए जी। ऋचा जी हरि जी माफ करिएगा, थोड़ा बहुत आसान है। हरि जी माफ करिएगा, ऋचा जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। जी मैं ये कहना चाहूंगी प्रदीप जी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बस मैं ये कहना चाहूंगी, पूजा जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि शिक्षा को थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखना चाहिए, और ये भी कहूंगी सभी को कि जो शिक्षा वर्ग है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो सरकार के साथ है बिल्कुल, और कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहता है, लेकिन हमारे भी जो पॉइंट्स हैं उनको समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है ऋचा जी, समय कम है। सीपी सिंह साहब, प्रोफेसर साहब आपका फाइनल कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रदीप जी अभी चुनाव की बात हो रही थी, आपके ही चैनल पर इस पर डिबेट हुई थी, तब कुछ पार्टी वाले यही कह रहे थे कि उच्च न्यायालय ने जो है जब डंडा चलाया तब इन्होंने चुनाव कराया, नहीं तो चुनाव कराने वाले ही नहीं थे जी। तो ये लोग जो राजनीतिक दल वाले अपने हिसाब से देखते हैं, और जो चुनाव हुए हैं वो हाई कोर्ट के आदेश से ही हुए। 30 अप्रैल तक उन्होंने कहा था, वो तभी सरकार ने। सर ऑनलाइन पढ़ाई पर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई जो है, मेरा अपना मानना है कि 20 तक जो है बंद कर देना चाहिए, 20 के बाद शुरुआत करना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा इंटरवल मिल जाएगा, पेरेंट्स को भी थोड़ा इंटरवल मिल जाएगा, और उसके बाद बच्चे फिर कवर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि निकल के आ रही कि जब सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है, ऐसे में शिक्षा को भी सेकंड नंबर पर रखा जा सकता है। यही कारण 20 मई तक ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्कूल्स और कॉलेज हैं जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जिससे कि काफी लोगों का नुकसान हो रहा है, शारीरिक रूप से भी नुकसान हो रहा है। सभी का मत है कि फिल वक्त के लिए ये पढ़ाई अभी रोक देनी चाहिए। पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।